वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं शारदीय नवरात्रि के बारे में। शारदीय नवरात्रि साल 2022 में कब से शुरू होगा, कब समाप्त हो रहा है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा, कलश स्थापना की विधि क्या होगी, नवरात्रि में कौन से दिन हम माँ भगवती दुर्गा के किस स्वरूप की आराधना करेंगे, अष्टमी तिथि कब होगा, नवमी तिथि कब होगा और दशहरा किस दिन मनाया जाएगा। ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। इसके अलावा नवरात्रि में किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, नवरात्रि में कौन सा एक मंत्र का जप करें जिस एक मंत्र के द्वारा हमारा जीवन के सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए और समस्त प्रकार की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं से माँ भगवती दुर्गा हमें मुक्ति दिलाए। इसीलिए इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए। जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों बात करें नवरात्रि के बारे में तो शारदीय नवरात्रि आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिभा तिथि से लेकर नौमी तिथि तक मनाया जाता है। दसवीं तिथि को दशहरा होता है। दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में माँ भगवती दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है और माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना करने से जीवन की समस्त समस्याओं से छुटकारा मिलता है, समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। माँ दुर्गा की वो 9 स्वरूप कौन से हैं? प्रथम शैलपुत्री च, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघटनेति, कुसमांड्यते चतुर्थम, पंचमम सकमांद्यति, षष्ठम कात्यायनी च, सप्तमम कालरात्रिति, महागौरी तशतम, नवम सिद्धिरात्रि च, नव दुर्गा प्रतीतिता। ये 9 रूप है माँ भगवती की जिनकी आराधना हम नवरात्रि के दिन 9 दिनों में करते हैं और माँ दुर्गा की पूजा आराधना करने से जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति हो जाती है। आप अगर 9 दिनों तक माँ भगवती दुर्गा के इन 9 सदनों में व्रत धारण करना चाहते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं, व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में आप माँ भगवती दुर्गा की आराधना कीजिए। सुबह शाम मंत्र जप कीजिए। पूरे दिन माँ के चरणों में अपना ध्यान लगाए रखिए और माँ से आप जो भी कामना कहेंगे, वह अवश्य ही पूरी होगा। सच्चे मन से जब हम माँ की आराधना करते हैं तो व्रत करें या ना करें, सात्विकता और शुद्धता का ध्यान रखते हुए इन नवरात्रि के दिनों में अगर हम माँ की आराधना करते हैं तो हमारी कामना माँ अवश्य पूर्ण करती है। दोस्तों नवरात्रि के इन 9 दिनों में कुछ बहुत जरूरी बातों का ध्यान हमें अवश्य रखना चाहिए। चाहे हम व्रत करें या ना करें, माँ दुर्गा की कृपा चाहते हैं, माँ दुर्गा को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन हमें पूरी तरह से शुद्धता और सात्विकता का ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से तामसिक चीजों का प्रयोग घर में ना हो, तामसिक चीजों का सेवन ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तामसिक चीज क्या होती है? लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, इन चीजों का सेवन नवरात्रि में वर्जित है, भूल से भी नहीं करना चाहिए। और किसी भी प्रकार से घर में लड़ाई झगड़ा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। घर में वाद विवाद की स्थिति पैदा ना हो, इस बात का ध्यान रखें। घर में साफ सफाई शुद्धता का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि का व्रत कर रही हैं या फिर नहीं भी कर रही हैं, सिर्फ आप पूजा आराधना में सुबह शाम कर रही हैं, तब भी आप ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से आपके घर में किसी की चुगली ना हो, किसी की निंदा ना करें, किसी के बारे में आप अपशब्द का प्रयोग ना करें। किसी दूसरों के बारे में घर में बात करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि होती है और जहाँ पर नकारात्मक ऊर्जा होती है, माँ का वास वहां नहीं होता। इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। सिर्फ कल की स्थापना करने से, मूर्ति की स्थापना करने से या सुबह शाम पूजा करने से माँ की कृपा नहीं मिलती है। माँ की कृपा हमें तभी मिलती है जब हम अपने घर में सकारात्मक माहौल बनाकर रखें। तो आपको ध्यान रखना है, घर में किसी भी प्रकार से लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद या फिर किसी दूसरे की बुराई परिवार के किसी भी सदस्य के द्वारा घर में नहीं होना चाहिए। अगर आप इस तरह से नवरात्रि में नियमों का ध्यान रखते हुए पूजा आराधना करते हैं, तो थोड़ी सी पूजा आराधना से भी माँ प्रसन्न हो जाती है और कृपा करती है। समस्त प्रकार के दुख हर लेती है, समस्त प्रकार के कष्ट हर लेती है और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भक्तों को करा देती है माता, अगर वह प्रसन्न हो जाए तो। लेकिन माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो शुद्ध और सात्विक विचारों के द्वारा माँ की आराधना कीजिए। सच्चे मन से माँ की आराधना कीजिए।
अब जानते हैं कि नवरात्रि कब से प्रारंभ होगा, कब समाप्त होगा और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। दोस्तों, शारदीय नवरात्रि यानी कि आश्विन माह की प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो रही है 26 सितंबर को, और 26 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर तक नवरात्रि है। 5 अक्टूबर को दशहरा मनाया जाएगा। तो इस प्रकार से नवरात्रि के इस बार 9 दिन पूरे हो रहे हैं। तो हम जानेंगे कि नवरात्रि में किस दिन माँ दुर्गा की कौन से स्वरूप की आराधना करेंगे। आप सबसे पहले जान लेते हैं कि कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, क्योंकि बहुत से भक्त घट की स्थापना करते हैं और कई लोग कलश की स्थापना नहीं कर पाते हैं। बिना कलश स्थापना किए भी आराधना कर सकते हैं। 26 सितंबर को घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त है वह सुबह 6:11 से 7:30 तक है। सुबह 7:30 से 9 बजे तक राहु काल होगा। उसके बाद 9:12 से 10:42 के बीच नवरात्रि कलश स्थापना कर लेना भी बहुत ही शुभ रहेगा। अगर इस विशेष मुहूर्त में कलश नहीं बैठा पाते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में 11:48 से 12:36 के बीच कलश बैठा सकते हैं। दोस्तों, कलश की स्थापना करते समय हमें कुछ बहुत ही विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि जहां पर भी आप कलश की स्थापना करना चाहते हैं, आप ध्यान रखिए आपके घर का उत्तर पूर्वी कोना हो। जहां पर आप घर में कलश की स्थापना करेंगे, घर को एकदम साफ सुथरा कर लीजिए। नवरात्रि के एक दिन पहले ही आप घर की सफाई अच्छे से कर लीजिए। उसके बाद जिस स्थान पर आपको कलश की स्थापना करनी है, उस जगह पर सफाई करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करें। फिर आप एक साफ सुथरे जल के बिछाकर उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और फिर माँ दुर्गा की मूर्ति आपको वहां स्थापित करनी है। तस्वीर या मूर्ति जो भी आपके पास माँ भगवती दुर्गा के हैं, उन्हें स्थापित करें। उसके बाद सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। गणेश जी का ध्यान किया जाता है। तो कलश स्थापना करने से पहले गणेश जी का ध्यान करें, उसके बाद कलश स्थापना करें। कलश में कुछ विशेष चीजें हमें डालनी चाहिए जब हम कलश की स्थापना करते हैं। तो जैसे कि एक सिक्का चाहिए, सुपारी चाहिए और आप इसमें डाल सकते हैं थोड़ा सा अक्षत। इसके अलावा आप लौंग भी डाल सकते हैं, इलायची डाल सकते हैं, सुपारी और हल्दी की गांठ भी डाल सकते हैं। इस तरह से ये सभी चीजें आप कलश में डालें। गंगा जल डालें या पवित्र नदी का जल हो तो वो थोड़ा सा डाल दीजिए। इसके बाद शुद्ध जल भरकर इसके ऊपर पंच पल्लव रखकर इस पर हमें नारियल की स्थापना करनी होती है। आप अखंड दीपक जलाना चाहते हैं तो अखंड दीपक जला सकते हैं। जो लोग अखंड दीपक नहीं जलाते हैं वे सुबह शाम दोनों समय माँ भगवती दुर्गा की आरती करते हैं। दोनों समय शुद्ध घी का दीपक माँ भगवती की दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति के सामने जरूर प्रज्वलित करें और वहां बैठकर मंत्र जाप करें। इस प्रकार से सुबह हमें शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करनी चाहिए। अगर आप स्वयं से कलश कर सकते हैं तो, या फिर ब्राह्मण बुलाकर भी आप कलश की स्थापना करवा सकते हैं। कलश स्थापना करते समय हमें विशेष कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए कि माँ की सच्चे मन से आराधना करें। और माँ की जो मंत्र होती है तो कलश को माँ दुर्गा की प्रतिमा के दाईं ओर स्थापित किया जाता है। जहां पर आप माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं, उसकी दाईं ओर कलश की स्थापना की जाती है। पूरी तरीके से शुद्धता के साथ आप सुबह के समय कलश को स्थापित करिए और उसके बाद माँ दुर्गा की आराधना शुरू हो जाती है। 9 दिनों तक आप मंत्र जाप माँ दुर्गा के सामने करें। अब नवरात्रि की जो शुरुआत है वह 26 सितंबर से हो रही है और समाप्ति हो रही है 4 अक्टूबर को, यानी कि 5 अक्टूबर को दशहरा है। तो हमें 9 दिनों की पूरी तिथियां प्राप्त हो रही है। तो किस प्रकार से आप आराधना करेंगे माँ दुर्गा की? देखिए, नवरात्रि 26 सितंबर को शुरू होगा। तो पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा करेंगे और उसके बाद 27 सितंबर को माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना की जाएगी। 28 सितंबर को माँ चंद्रघंटा की पूजा होगी। उसी सितंबर को माँ कुष्मांडा की पूजा होगी। 30 सितंबर को यानी कि चौथे दिन माँ स्कंद माता की पूजा होगी। 1 अक्टूबर को माँ कात्यायनी की पूजा होगी। 2 अक्टूबर को 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी और 3 अक्टूबर को माँ भागौरी की पूजा की जाएगी और 4 अक्टूबर को माँ सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाएगी, जो कि नौमी होगी। 5 अक्टूबर को बुधवार के दिन दसवीं तिथि है। नवरात्रि के कारण भी बहुत से लोग दसवीं तिथि पर करते हैं और दशहरा भी 5 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा। नवरात्रि का महामंत्र जो कि समस्त प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला है, समस्त प्रकार के कष्टों का निवारण करने वाला है, वो है नवरण मंत्र। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। इस मंत्र का जाप किया जाए प्रतिदिन
अगर एक मन अभियान करते हैं तो इस मंत्र से ही माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आपको प्राप्त होती है। और अगर आपके पास समय है तो अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप कीजिए, माँ को प्रसन्न कीजिए। बहुत ही चमत्कारी, बहुत ही सिद्ध मंत्र है ये, जो कि अगर आप नवरात्रि में जप करते हैं तो आपके मन की समस्त इच्छाएं माँ भगवती दुर्गा अवश्य पूर्ण करती हैं। तो आशा करते हैं ये आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।